Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 11th एंड 12th का हिंदुस्तानी म्यूजिक सिलेबस फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22 जो अभी सीबीएसई ने रैशनलाइज्ड सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, स्प्लिट कर दिया है टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए, वही डिस्कस करेंगे आज. बिफोर स्टार्टिंग जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट जो ये सिलेबस है ये आपका जो स्प्लिट हुआ है आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम पूरा सिलेबस कर लेते हैं बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी टर्म 1, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड टीचर्स भी आपको उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे. बट यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये रहेगी कि अब आपको अपनी फाइल एंड अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी है. सो मेक श्योर दैट व्हाट इज कमिंग फर्स्ट यू प्रायोरिटाइज दैट थिंग. टर्म 1 को पहले देखो देन टर्म 2 को, राइट तो ऐसे करना है. एंड सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हर चीज बताई जाएगी प्रॉपरली थ्रू पीडीएफ. आई विल एक्सप्लेन यू ताकि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए. एंड म्यूजिक वोकल में 70 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता था, मतलब जैसे प्रैक्टिकल आपको कैसे देना है, एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट एक वीडियो मैंने बनाई थी, डेफिनेटली आप उसको देखो. अगर आपने देखी है वेरी गुड, यू कैन शेयर दैट वीडियो. प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो है, मतलब उसमें मैंने पूरा बताया है, मतलब पूरी फाइल है आपको, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं. अगेन आई विल मेक अ वीडियो. एंड मेरे पास यहाँ पर एक फाइल है संगीत गायन 2019-20 क्लास 12th के लिए है. ये 11th की मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, पर ये 12th की फाइल है संगीत गायन की. तो ऐसी ही फाइल आपको बनानी होगी एंड ये फाइल बहुत ही ज़रूरी रहती है. 5 मार्क्स इस बार कंट्रीब्यूट किए हैं इस फाइल ने, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. तो अगर आप फाइल अच्छे से बनाते हैं एंड हर चीज़ ध्यान से करते हैं जो सिलेबस में मैंने बताई है, लाइक प्रायोरिटाइज करते हैं टर्म 1 एंड टर्म 2 के अकॉर्डिंग, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. पूरी देखना वीडियो अच्छे ढंग से, स्किप मत करना. एंड दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स जंप ऑन द पीडीएफ. सो चलिए शुरू करते हैं फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल सिलेबस फॉर क्लास 11th. डिस्कस करेंगे हर चीज़ इसमें बहुत ही थॉरली, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. पहले हम बात करते हैं क्लास 11th के सिलेबस की. सो अगर मैं पहले आपको बताऊं, जो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा टर्म 1 के लिए वो रहेगा 15 मार्क्स के लिए, और टर्म 2 में जो प्रैक्टिकल होगा वो रहेगा 35 मार्क्स के लिए. सिमिलरली थ्योरी फॉर टर्म 2 विल बी ऑफ 15 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल ऑफ 35 मार्क्स. सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो टर्म 1 की थ्योरी है और प्रैक्टिकल है वो हो जाएगा आपका मेजरली हम बोल सकते हैं नवंबर और दिसंबर में इस साल, और जो आपका नेक्स्ट ईयर टर्म 2 होगा वो होगा अगले साल बेसिकली अप्रैल या फिर मई के टाइम के बीच में, राइट. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 11th टर्म 1 जो कि थ्योरी है 15 मार्क्स की. सो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो टर्म 1 में आपको आएगा, फर्स्ट इज ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक. तो ये आएगा आपको 3 मार्क्स के लिए. उसके बाद यूनिट 2 है, उसमें आप स्टडी करेंगे राग और ख्याल को, जो कि आएगा अगेन 3 मार्क्स के लिए. फिर यूनिट 3 में आप स्टडी करेंगे ब्रीफ स्टडी ऑफ द म्यूजिकल एलिमेंट्स ऑफ नाट्य शास्त्र. ठीक है, ये ग्रंथ है तो आपको स्टडी करना होगा नाट्य शास्त्र, एंड ये भी आपको आएगा 3 मार्क्स के लिए. उसके बाद यूनिट 4 है, उसमें आप स्टडी करेंगे द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड ताल अलॉन्ग विद ताल नोटेशन इन था, दुगुन एंड चौगुन, 3 ताल और 1 ताल. तो यहाँ पर बेसिकली आपको 1 गुण, 2 गुण और चौगुन, तो ये आपको 3 ताल में और 1 ताल में करनी है, यूनिट 4 में है, और ये भी अगेन 3 मार्क्स के लिए होगा. एंड यूनिट 5 रहेगी आपकी द क्रिटिकल स्टडी एंड राइटिंग इन नोटेशन द कॉम्पोजिशंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रागाज अलॉन्ग विद रिकॉग्नाइजिंग द रागाज फ्रॉम द फ्रेजेस ऑफ स्वराज एंड इलेबोरेटिंग देम, जिसमें होगा 2 राग बिहाग और भैरवी. तो यहाँ पर बिहाग और भैरवी ही आपको करने हैं, मतलब इनकी नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इसकी नोटेशन होती है स्वर लिपि, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये अगेन 3 मार्क्स के लिए आएगा. सो विच मेक्स टोटल 15 मार्क्स. तो ये जो आपका पेपर होगा ये टोटली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, इसमें कुछ भी आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं आएगा, आपको एमसीक्यू की फॉर्म में होगा. एंड ये आपका बेसिकली ओनली फॉर 15 मार्क्स होगा, राइट. 15 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यूज आएंगे टर्म 1 में, जो कि पेपर होगा आपका नवंबर और दिसंबर के टाइम पे, राइट.
ओके, तो ये बात होगी हमारे थ्योरी की। अब हम बात करते हैं थ्योरी फॉर टर्म 2, जो कि अगेन 15 मार्क्स के लिए है, राइट। तो टर्म 2 की जो थ्योरी है उसमें अगर आप देखें यूनिट 1 में है आपको ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, थाट, जाति, ल, ताल, मर्गी, देसी। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये इन चीज़ों को, इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, 3 मार्क्स के लिए रहेगा। यूनिट 2 भी 3 मार्क्स का है, उसमें आपको स्टडी करना है ध्रुपद और तराना, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिट 3 में है लाइफ स्केच एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ तानसेन, वीएन भातखंडे एंड वीडी पलुस्कर। तो ये भी 3 नंबर के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए होगा। देन इज यूनिट नंबर 4 नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ तानपुरा, ये भी 3 मार्क्स के लिए है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जो लास्ट है यूनिट नंबर 5, जिसमें अगेन आपको नोटेशंस पता होनी चाहिए। जो राग है आपको दिए हुए, राग बेसिकली यहाँ पर होगा भीमप्लासी, राइट। तो भीमप्लासी राग का आपको पता होना चाहिए नोटेशन। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द चौताल अलॉन्ग विद ताल नोटेशन इन था एंड दुगुन एंड चौगुन, राइट। तो यहाँ पर आपको चौताल जो होती है, राइट, इसका आपको 1 गुण, 2 गुण और 3 गुण प्रिपेयर करना है, राइट। तो ये ताल और ये राग दोनों को आपको पता होना चाहिए, जो कि अगेन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो टोटल हो गया आपका 15 मार्क्स टर्म 2 के लिए, राइट। तो 15 फॉर टर्म 1, 15 फॉर टर्म 2, विच मेक्स टोटल द थ्योरी 30 मार्क्स। तो फाइनल में आपको 30 मार्क्स में से अवॉर्ड किए जाएंगे, राइट। तो आई होप कि आपको थ्योरी का सारा समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट 11th का प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल कैसे होगा, देखो जो प्रैक्टिकल टोटल रहता है वो होता है 70 मार्क्स का, राइट। जब हमारा फाइनल प्रैक्टिकल होता था तो वो 70 मार्क्स का होता था, बट अब ड्यू टू कोविड इन्होंने स्प्लिट कर दिया है हाफ में, तो 35 मार्क्स का टर्म 1 में होगा एंड 35 का टर्म 2 में होगा। तो टर्म 1 की बात कर लेते हैं पहले। सो टर्म 1 में क्या बोला है, टाइम 20 to 25 मिनट्स पर ईच कैंडिडेट, मतलब आपसे 20 से 25 मिनट तक एक मतलब स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग हो सकती है। आपको जो भी पूछेंगे वो सब कुछ आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। इसमें हमें पहला बोला है कि एग्जामिनर्स आर रिक्वेस्टेड टू आस्क द क्वेश्चंस डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिलेबस एंड सेकेंड इज मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द मार्किंग स्कीम। अब बोलने का मतलब ये है कि कुछ एग्जामिनर्स, कुछ जो आते हैं एग्जामिनर्स बाहर से, वो क्या करते हैं कि वो एक्सटर्नली या फिर आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर मान लो कोई राग है, अब राग जो सिलेबस में है उसके अलावा पूछ लेंगे, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द एग्जामिनर, पर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं जी हमें ये तराना नहीं सुनना, आप कोई और तराना सुनाओ, कोई और ध्रुपद सुनाओ, राइट। या फिर हमें इसकी कोई और आप क्या बोलते ताल सुनाओ, राइट। जो ताल है हमारे सिलेबस में 4, उसके अलावा। तो ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड किया है, ऐसा नहीं करना है एग्जामिनर को। वो सिर्फ जो सिलेबस है उसमें से ही क्वेश्चन पूछेंगे, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं जा सकते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं पूछेंगे, राइट। एंड सेकेंडली मार्किंग स्कीम को ही वो कंसीडर करेंगे, जो पैटर्न है, ब्लूप्रिंट है मार्किंग का, उसको ही कंसीडर करना है। ऐसे नहीं कि विलंबित ख्याल है तो उसको कर दिया 30 नंबर का या फिर 5 नंबर का, नो, जितना बोला है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्स्ट जो आपको होगा टॉपिक वो है 1 विलंबित ख्याल, जिसको हम बड़ा ख्याल भी कहते हैं, विथ सिंपल इलेबोरेशंस एंड फ्यू तान इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड राग, बिहाग या फिर भैरवी। तो बोलने का मतलब ये है कि टर्म 1 में कम से कम एक विलंबित ख्याल, राइट, एक विलंबित ख्याल प्रिपेयर करना है, या तो वो बिहाग में होना चाहिए या फिर भैरवी में होना चाहिए, राइट। और ये 12 नंबर के लिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा ध्रुत ख्याल, जिसको हम छोटा ख्याल भी कहते हैं, विद सिंपल इलेबोरेशन एंड फ्यू तान इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राग, बिहाग या फिर भैरवी। उसके बाद जैसे ही हमारा विलंबित ख्याल समाप्त होता है, खत्म होता है, उसके बाद आपने बिल्कुल पकड़ से, आरोह अवरोह पकड़ से स्टार्ट कर देना है अपना क्या बोलते हैं ध्रुत ख्याल, ठीक है। तो ध्रुत ख्याल आपने स्टार्ट करना है, और छोटा ख्याल जिसको बोलते हैं वो आएगा आपका 8 मार्क्स के लिए, राइट। ओके, अब जिनको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि विलंबित ख्याल क्या होता है, ध्रुत क्या होता है, तो अगर मैं बहुत ही बेसिक टर्म्स में आपको बताऊं तो विलंबित होता है लॉन्ग स्ट्रेच, टेम्पो इसमें बहुत ही स्लो हो जाता है, लाइक 1/2 या फिर स्पीड अपने अकॉर्डिंग जो भी होती है। तो ये जैसे हमने अपने टाइम में 1/2 में किया था, 1/2 में किया था, इतनी स्पीड में किया था राग भैरव में, राइट। और +2 में बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग, तो उस टाइम हमने
1/2 1/2 की स्पीड में किया था विलंबित ख्याल, और जो आपका ध्रुत होता है उसका टेम्पो फास्ट हो जाता है, स्पीड फास्ट है, राइट तो उसका होता है, हमने 14 के टेम्पो में किया था इफ आई एम रिमेम्बरिंग। तो इस तरीके से होता है डिफरेंस बिटवीन विलंबित एंड द्रुत। वैसे तो बहुत ही मेजर डिफरेंसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बट मैंने आपको बहुत ही माइन्यूट सा एंड बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस बता दिया, राइट। तीसरा है यहाँ पर रेसिटेशन ऑफ द ठेकाज ऑफ द फॉलोइंग ताल विद था, दुगुन एंड चौगुन, कीपिंग ताला विद हैंड बीट्स, 3 तालन 1 ताल। अब यहाँ पर आपको ताल बेसिकली परफॉर्म करनी है हैंड बीट्स पे। आपको एक गुन पूछ सकते हैं, दुगुन पूछ सकते हैं, चौगुन पूछ सकते हैं। कौन सी? 3 ताल आपको आनी चाहिए और 1 ताल फॉर टर्म 1। ये आपकी 5 नंबर की आएगी। उसके बाद फोर्थ है आपका एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द प्रिस्क्राइब्ड राग फ्रॉम द फ्रेजेस ऑफ स्वराज रेंडर्ड बाय द एग्जामिनर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या हो सकता है कि मान लो एग्जामिनर आपको पूछ ले, लाइक उन्होंने हारमोनियम पे कोई पकड़, राइट पकड़ बजा दी, या फिर उसके स्वर बजाए, राइट, या फिर उन्होंने कोई आपको अवरोह बोल दिया कि चलो अवरोह आपको गा के बताया, तो आपको बताना कौन सा राग है, आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है, राइट। आपको उसमें पता होना चाहिए कौन से राग का ये स्वर उन्होंने गाए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी, अगर आपको स्वर पता है तो आप एकदम से आइडेंटिफाई कर लोगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन से राग में कोमल स्वर है, कौन से में शुद्ध है, तीव्र है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिफिकेशन रहेगी, यहाँ पर रिकॉग्नाइज आपको एकदम से करना होगा, राइट। तो ये चीजें पूछ सकते हैं, इधर राग परिचय भी वो पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा वायवा बोल सकते हो सकता है आपका। फिर 5 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल रहेगी 5 मार्क्स के लिए, तो वो आपकी प्रॉपरली बनी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल फाइल में आपने प्रॉपरली सारे हम बोल सकते हैं जितना भी आपको टीचर ने बताया होगा, लाइक हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो भी नोटबुक आप बनाते हैं जिसमें डेफिनेशंस, थ्योरी एंड नोटेशंस, सबका लाइफ स्केच, जितने भी आपके म्यूजिशियंस हैं, राइट, तो इनका आपको लाइफ स्केच लिखना है एंड सब कुछ आपको ये आपकी फाइल में मेंशन करना पड़ेगा। 5 मार्क्स के लिए ये रहेगा, राइट। तो ये टोटल होगा आपका 35 मार्क्स का टर्म 1 के लिए। So teachers will refer to the distribution of marks while examining the candidate for practical examination। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो आपका यहाँ पर ये मार्किंग दी है आपको 12, 8, 5, 5, 5, राइट, फॉर 5 पैरामीटर्स के ऊपर जो 5 आपको ये टॉपिक्स दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो ये बात होगी आपका टर्म 1 का जो प्रैक्टिकल है। अब आते हैं हम टर्म 2 के प्रैक्टिकल पे। अब यहाँ पर टर्म 2 का जो प्रैक्टिकल होगा वो भी अगेन 35 मार्क्स का रहेगा, पर कैंडिडेट 20 to 25 मिनट्स, राइट। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सिलेबस से ही पूछा जाएगा। टॉपिक्स यहाँ देख लेते हैं क्या क्या होंगे। तो अगर यहाँ पर टॉपिक देखें आप, तो पहला रहेगा द्रुत ख्याल विथ सिंपल इलेबोरेशन एंड फ्यू तान इन राग भीम पलासी। यहाँ कोई चॉइस नहीं है, राग भीम पलासी में टीचर को करवाना ही पड़ेगा फॉर टर्म 2, राइट। तो अब यहाँ पर क्या रहता है कि देखो जो +1 होती है वो इंटरनली ही होती है, जो आपका स्कूल का टीचर है वही आपको इवेलुएट करते हैं, वही आपको देखेगा, वही आपका प्रैक्टिकल लेगा। तो ये हो सकता है कि आपको मान लो पूरे साल में 2 विलंबित ख्याल ना करवाए, वो मेजरली या एक ही करवाए, कोई भी 3 में से एक राग में करवा दिया, राइट। तो ये टीचर टू टीचर डिफरेंस आ सकता है +1 में, राइट। तो ये आपको वैसे तो यहाँ पर बोला है कि सेकेंड टर्म में भीम पलासी में करवाना पड़ेगा एक और द्रुत ख्याल, राइट। तो वो अगेन 8 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 1 ध्रुपद विद दुगुन इन एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रागास। तो ध्रुपद करवाना है दुगुन के साथ, राइट। तो यहाँ पर या तो वो बिहाग में हो, भैरवी में हो या भीम पलासी में हो, 12 नंबर के लिए ये ध्रुपद होगा। उसके बाद नेक्स्ट इज रेसिटेशन ऑफ द ठेका ऑफ द चौताल विद था, दुगुन एंड चौगुन, कीपिंग ताल विद हैंड बीट्स। फिर यहाँ आपको बेसिकली चौगुन, ये जो ताल है, राइट, बेसिकली चौताल है, इसका चौगुन, दुगुन और एक गुण, राइट। तो तीनों आपको प्रिपेयर करने होंगे, आपको पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद यहाँ पर अगेन द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द प्रिस्क्राइब्ड राग फ्रॉम द फ्रेजेस ऑफ स्वराज रेंडर्ड बाय द एग्जामिनर। आपको पूछ सकते हैं कोई भी स्वर, कोई भी आरोह, अवरोह, पकड़, तान, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कौन से राग का है। कोई भी राग परिचय पूछ सकते हैं, उसका सम प्राकृतिक राग कौन सा है, उसका क्या बोलते हैं गायन समय क्या है, वादी स्वर, संवादी स्वर, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, 5 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद एक डिवोशनल सॉन्ग आपको प्रिपेयर करना होगा यहाँ पर, वो आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा, राइट, डिवोशनल सॉन्ग। तो यहाँ पर ये चीज है और ये आपका टोटल हो गया 35 मार्क्स। तो टर्म 1 35 मार्क्स, टर्म 2 35 मार्क्स, टोटल हो गया 70 मार्क्स। तो ये फाइनल स्कोर में आपका जुड़ेगा, राइट।
तो ये चीज़ है। ऑलराइट, तो आपको अब ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब आप अपना प्रिपेयर करेंगे तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना है। लाइक टर्म 1 का अभी आपका नज़दीक है तो आप टर्म 1 के सिलेबस पे ध्यान दीजिए, ऑल्दो आपके टीचर ने उसी तरीके से करवाया होगा। टर्म 2 का होगा वो तब आपने टर्म 1 के बाद करना है जो अगले साल रहेगा, राइट। तो ये स्कूल के ऊपर होता है, +1 स्कूल में होती तो आपका टीचर अपने अकॉर्डिंग करवा सकता है, बट सिलेबस में वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हुई क्लास 11th के लिए। अब 11th के लिए अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की, राइट। कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्लास 12th का, क्योंकि बोर्ड क्लास है, बोर्ड एग्जामिनेशन रहती है इसकी। एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, आपको वाइवा वही लेंगे, आपका वाइवा वही कंडक्ट करवाएंगे, राइट। एंड उसके बाद आपका जो थ्योरी पेपर होता है वो भी आपका हम बोल सकते हैं बोर्ड से ही पेपर आता है एंड एक्सटर्नली जाता है, मतलब आपको सेंटर में देना पड़ता है। यहाँ कुछ भी स्कूल नहीं करता, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको संभलना है, ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत रहती है। तो अगेन यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर है वही। यहाँ पर आपका टर्म 1 में 15 मार्क्स का रहेगा एंड टर्म 2 में 15 मार्क्स का रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं टर्म 1 की, राइट। टर्म 1 15 मार्क्स, यूनिट 1। अब यूनिट 1 में बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पहले यूनिट में स्टडी करेंगे, जो डेफिनेशंस है यहाँ पर अलंकार, अलाप, तान, मींड, गमक। तो ये आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ये आएगी आपकी 3 मार्क्स के लिए, राइट। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर 2। यहाँ पर आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द टाइम थ्योरी ऑफ रागास, मतलब कि समय सिद्धांत। तो यहाँ पर कैसे, मतलब टाइम थ्योरी, कौन सा राग किस समय गाया जाता है, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन से राग का क्या गायन समय है। कुछ राग हम बोल सकते हैं रात्रि में गाए जाते हैं, कुछ हम बोल सकते हैं सुबह प्रातः काल में गाए जाते हैं, कुछ सायंकाल में गाए जाते हैं, कुछ मध्य काल में गाए जाते हैं। तो वो है होगा, राइट, टाइम थ्योरी ऑफ रागास। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 3 मार्क्स का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3 संगीत रत्नाकर, जो ग्रंथ है आपको पता होना चाहिए, ये भी 3 मार्क्स का आएगा। एंड जो यूनिट नंबर 4 है वो है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ताल अलॉन्ग विद ताल नोटेशन विद था, दुगुन एंड चौगुन एंड झपताल, रूपक एंड धमार। तो यहाँ 3 ताल आपको दी है, मतलब 3 ताल इन द सेंस 3 ताल वो वाली नहीं, 3 मतलब कि झपताल पहली ताल है, रूपक दूसरी और धमार तीसरी। तो टोटल 3 यहाँ पर ताल है और इन तीनों तालों में आपको 1 गुण में, 2 गुण में और 3 गुण आपको आनी चाहिए। ये आपका अगेन 3 मार्क्स के लिए आएगा। फिर यूनिट नंबर 5 है आपकी critical study and writing in notation the composition of the prescribed rag along with recognizing raga from phrases of swaras and elaborating them, भैरवी एंड बागेश्वरी। तो यहाँ पर आपको नोटेशंस आनी चाहिए, स्वरलिपि आनी चाहिए लिखनी भैरव और बागेश्वरी की, राइट। भैरव, सॉरी नॉट भैरवी, इट्स भैरव। भैरव और भैरवी में बहुत बड़ा अंतर है। भैरवी क्लास 11th के लिए है, भैरव जो राग है, राइट, वो क्लास 12th के लिए है। भैरव में रेध कोमल होता है। तो जो भैरव है वो आपका हम बोल सकते हैं कि +2 के लिए रहेगा, और रेगा धनी मतलब जिसमें कोमल होता है वो भैरवी बन जाता है। तो बागेश्वरी और भैरव जो है आपका वो +2 के लिए है। एंड इसमें आपको नोटेशन पता होनी चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि आपको इसकी स्वरलिपि आनी चाहिए, राइट, कैसे कैसे होता है। तो ये आपका 3 नंबर के लिए आएगा। तो टोटल हो गया आपका अगेन 15 मार्क्स। और पहली बात मैं आपको बता दूं, ये सारा MCQ बेस्ड होगा, ये कोई भी थ्योरी नहीं होगा। जो टर्म 1 है वो आपको आएगा 15 मार्क्स का टोटल हम बोल सकते हैं, एंड MCQ रहेंगे इसमें। टाइमिंग इसका नहीं है, वैसे तो बोर्ड ने 90 मिनट्स बोला है, बट इट कैन बी आई थिंक 60 मिनट्स, क्योंकि सिर्फ 15 मार्क्स का है। तो आई थिंक इट कैन बी ऑफ 1 आवर, राइट, डिपेंड्स। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका टर्म 2 के लिए। अब जो टर्म 2 होगा आपका, ये होगा आपका दूसरे सेंटर में, जो आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू CBSE, और ये आपका सब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इसमें आपको टिप्पणी देनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन रहेगी। 15 मार्क्स का ये होगा, सिर्फ 15 नंबर के लिए आएगा। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो पहला यूनिट रहेगा वो होगा आपका ग्राम, मूर्छना, कर्ण, खटका, मूर्खी। डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लेना, 3 नंबर के लिए आएगी। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है, इसमें आप स्टडी करेंगे संगीत परिजात को, राइट, एंड ये 3 नंबर के लिए आएगा आपका संगीत परिजात। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है, इसमें आपने स्टडी करना है द लाइफ स्केच एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द म्यूजिक ऑफ फयाज खान, बड़े गुलाम अली खान
एंड कृष्ण राव शंकर पंडित। इन तीनों जो महान हमारे संगीतकार रहे हैं, ये जितने भी हम हमारे गुरुजी रहे हैं सारे, राइट, हमारे मतलब अलग अलग घरानों से रहे हैं, अलग अलग शिष्य इनकी गाइडेंस में पढ़े हैं। बहुत ही हम बोल सकते हैं हमारा जो शास्त्रीय संगीत है इन्होंने बहुत ही उसको विकसित किया, बहुत ही महान बनाया। तो इन तीनों का ये जो बहुत ही महान संगीतकार है, इनका आपको लाइफ स्केच पढ़ना है, इनके लाइफ के बारे में पढ़ना है, इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है भारतीय शास्त्रीय संगीत में, ये आपको पढ़ना होगा। 3 नंबर के लिए आएगा। फिर यूनिट नंबर 4 रहेगा नॉलेज ऑफ ट्यूनिंग ऑफ द तानपुरा। हम क्लासिकल पढ़ रहे हैं, हम क्लासिकल म्यूजिक कर रहे हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल, आपको ट्यूनिंग ही नहीं आती है तानपुरा की, तो आपने क्या म्यूजिक सीखा? तो आपको ट्यूनिंग पता होनी चाहिए। 4 जो आपकी तार होती है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तानपुरा में, और तानपुरा भी 2 प्रकार का होता है, जैसे कि स्त्री और पुरुष। तो वैसे तो हम पूरा आई एम प्लानिंग की सारी वीडियोस आपको बताई जाए, हर चीज मैं कवर करवाऊं, और जल्द आपको सारी वीडियोस मिलेगी क्लास 11th की भी और क्लास 12th की भी। बट आपको तानपुरा का पता होना चाहिए, मिलान स्पेशली, कि कैसा मिलाया जाता है तानपुरा, कैसा होता है, ठीक है। और इसके पार्ट्स बहुत जरूरी है, हर पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 नंबर का आएगा, इवन तक एग्जामिनर वाइवा में भी पूछ लेते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 5, इसमें क्रिटिकल स्टडी एंड राइटिंग इन नोटेशन द कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड राग अलॉन्ग विद रिकॉग्नाइजिंग द रागा फ्रॉम द phrases of swaras and elaborating it, मालकॉन्स। तो यहाँ पर आपको मालकॉन्स में बेसिकली क्या होना चाहिए, आपकी उसकी नोटेशन पता होनी चाहिए। मालकॉन्स सीधी से आप याद कर लेना, 3 नंबर के लिए आ जाएगी। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप सोचो कि नहीं इसको मैं छोड़ दूं, नहीं, मालकॉन्स की अच्छे से रट लेना, मैं बोलूं उसकी नोटेशन आपको आनी है, अदरवाइज 3 नंबर गवा दोगे, फिर बाद में मतलब बोलोगे कि 15 में से 3 चले गए। तो पहले अच्छे से कर लेना फाइनल के लिए, क्योंकि ये आपको लिखनी पड़ेगी, इसमें एमसीक्यू कुछ नहीं आएगा, राइट, ये चीज है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रैक्टिकल से बच्चे डर जाते हैं, पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स आप फेच कर सकते हैं। आई माई सेल्फ स्कोर्ड 70 on 70, एंड बस आपको पूरा साल अच्छे से करना है। ऑल्दो मैंने तो प्रॉपर क्लासेस लगाई थी 2 साल, 11th में भी 12th में भी प्रॉपरली सीखा था क्लासिकल, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, बट हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से सिखाया था मैम ने, एंड बहुत अच्छा हुआ था। एंड हमारे जो एग्जामिनर आए थे बाहर से, एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो भी बहुत अच्छे थे, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से हमें नई नई चीज़ें बताई थी, बहुत अच्छे से किया था। तो एंजॉय करो, एक साधना है बेसिकली, पूजा की तरह इसको आप कर सकते हैं। मतलब हम भगवान की, हम इसमें बंदिश गाते हैं, अलग अलग हम कृष्ण जी की बंदिश गाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत इसमें हम बोल सकते हैं मेडिटेशन ही है एक तरह से। तो बहुत आपको काम मिलेगा अगर आप सीरियसली करते हो। तो प्रैक्टिकल की अगर आप बात करें टर्म 1 की, तो ये होगा आपका अगेन 35 मार्क्स का, एंड जो 35 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल है, ये बेसिकली इसमें टॉपिक्स जो रहेंगे वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट रहेगा आपका टर्म 1 में, जो कि नवंबर दिसंबर के टाइम होगा, जो प्रैक्टिकल 35 मार्क्स का, उसमें पहला है 1 विलंबित ख्याल विद सिंपल इलैबोरेशंस एंड फ्यू तान इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड राग, भैरव या फिर बागेश्वरी। तो भैरव में या फिर बागेश्वरी में, एक में, हमने जैसे भैरव में किया था बड़ा ख्याल, तो आपके टीचर जिसमें भी करवाते हैं एक राग में करवाना पड़ेगा विलंबित ख्याल, जो कि होगा आपका 10 मार्क्स के लिए, राइट। उसके बाद रहेगा आपका सेकंड 1 द्रुत ख्याल विद सिंपल इलैबोरेशन एंड फ्यू तान इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राग, भैरव या फिर बागेश्वरी। अब यहां पर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर द्रुत ख्याल होगा अगेन या तो भैरव में या बागेश्वरी में, बट अगर आप बड़ा ख्याल सपोज भैरव में कर रहे हैं तो आपको द्रुत भी भैरव में ही करना पड़ेगा। अगर आप बागेश्वरी में बड़ा ख्याल करते हैं तो आपको बागेश्वरी में ही छोटा ख्याल करना पड़ेगा, राइट। वो होगा आपका 8 मार्क्स के लिए छोटा ख्याल। उसके बाद रेसिटेशन ऑफ द ठेकास ऑफ द फॉलोइंग ताल विद द था, दुगुन एंड चौगुन, कीपिंग ताल विद हैंड बीट्स, जपताल, रूपक एंड धमार। तो जपताल, रूपक एंड धमार आपको ताले प्रिपेयर करनी है, राइट। इसमें 1 गुण आनी चाहिए, 2 गुण आनी चाहिए और 4 गुण आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। ये तब आ सकती है जब आप रोज फ्री टाइम में प्रैक्टिस करोगे। तो 7 नंबर के लिए होगी। उसके बाद 4th इज ability to recognize the ragas from the phrases of swaras rendered by the examiner। अगेन वही आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बेसिकली कि जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एग्जामिनर कोई भी आपसे लाइक वो बोल दे आरोह किसी राग का या फिर अवरोह, पकड़ या फिर ताल, तो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो कौन सा है, तो ये आपको स्वर अच्छे से आने चाहिए, आपको एबिलिटी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज करने की अच्छे से। आपको इवन तक वो राग परिचय भी पूछ सकते हैं किसी राग का गायन समय
उसका वादी, समवादी, समप्राकृतिक राग, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकल फाइल 5 मार्क्स के लिए होगी टर्म 1 में। अब ये हो गया आपका टोटल 35 मार्क्स का। अब यहाँ पर बेसिकली या तो ये आपका जो प्रैक्टिकल होगा ये आपके खुद के टीचर लेंगे, नवंबर दिसंबर में होगा जब ये, या फिर इसमें बाहर से भी आ सकते हैं एग्जामिनर। तो ये डिपेंड करेगा, ये आपके टीचर आपको बता देंगे, राइट। तो वैसे तो टर्म 2 में आएंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो तो फॉर श्योर है, बट टर्म 1 में भी आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, आपको ये टीचर क्लैरिफाई कर देंगे इस चीज से। अब टर्म 2 की बात करते हैं, जो 35 मार्क्स का होगा अगले साल, मेजरली इन द मंथ ऑफ मार्च, यू कैन से फेब और मार्च में होगा, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आपका 35 मार्क्स का ये आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर लेंगे, एंड यहाँ आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर ध्रुत ख्याल बोला है आपको प्रिपेयर करने को। अब ध्रुत ख्याल मतलब यहाँ कोई बड़ा ख्याल नहीं करना है आपको, बड़ा ख्याल आपका टर्म 1 में हो गया। यहाँ ध्रुत ख्याल करना है आपको, यहाँ पर इसमें होगा मालकॉन्स में। तो मालकॉन्स में अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना बंदिश, राइट। 8 मार्क्स के लिए आएगा। अब यहाँ पर सेकंड इज धमार विथ दुगुन एंड चौगुन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग राग, मालकॉन्स, भैरव या फिर बागेश्वरी। तो आपको धमार प्रिपेयर करनी है दुगुन में और चौगुन में, या तो मालकॉन्स में कर लो या भैरवी में या बागेश्वरी में, राइट। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, 10 नंबर के लिए आएगी। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है तराना, राइट। तराना आपको प्रिपेयर करना है किसी भी, हम बोल सकते हैं राग में, हमने भैरव में किया था। तराना के बोल ऐसे होते हैं नोम तोम, राइट। तो इस तरीके से होते हैं, एंड बहुत ही अच्छा होता है, अच्छे से हम कैप्चर कर लेते हैं इसको, हम अच्छे से गा भी सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। एंड तराना आप बोल सकते हैं कि मालकॉन्स, भैरव या बागेश्वरी में करना है, 7 नंबर के लिए आएगा। उसके बाद फोर्थ इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द प्रिस्क्राइब रागास फ्रॉम द फ्रेजेस ऑफ स्वराज रेंडर्ड बाय द एग्जामिनर, जो मैंने आपको पहले बताया था। आपको पता होना चाहिए कोई भी हर एक राग का स्वर, उसका अवरोह आरोह पकड़ पूछ सकते हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से स्वर में रेधा कोमल होता है, कौन से स्वर में गनी कोमल होता है, या फिर तीव्र स्वर कौन से होते हैं, या फिर कौन से स्वर आप बोल सकते हैं कि किसमें संवादी वादी, हर चीज़ पता होनी चाहिए, राइट। और कोमल शुद्ध स्वरों की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। 5 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट, बहुत ही ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जिसको ट्यूनिंग ही नहीं पता तानपुरा की, जब आप म्यूजिक वोकल पढ़ रहे हो तो फिर फायदा नहीं है। तो ट्यूनिंग इज वेरी वेरी मस्ट, अच्छे से होना चाहिए पता। एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से, तो 5 मार्क्स के लिए आएगा, तो अच्छे से कर लेना। अगर आपके स्कूल में ये एक मैनुअल तानपुरा है, राइट, तो तब अच्छी बात है, क्योंकि मेजॉरिटी स्कूल्स में इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसमें पता नहीं चलता है। तो हो सके तो कोई म्यूजियम विजिट कर लेना, या फिर कोई शॉप विजिट करना जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और देख लेना, और अपने टीचर से भी पूछना। यूट्यूब में वीडियोस आपको मिल जाएगी कोई भी संगीतकार की जो बता रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना, कैसे आपकी ट्यूनिंग रहती है, पार्ट्स क्या क्या होते हैं तानपुरा के, तो ये चीज़ है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि आपका यही है पूरा सिलेबस। एंड टर्म 1 में 35 मार्क्स हो गए, टर्म 2 में 35, टोटल 70 मार्क्स हो गया। पहले 70 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल होता था, पर स्प्लिट कर दिया है हाफ में, तो 35 फॉर टर्म 1, 35 फॉर टर्म 2। वैसे ही थ्योरी कर दिया है, थ्योरी 30 का होता था टोटल, अब उसको भी हाफ में स्प्लिट कर दिया, तो 15 फॉर टर्म 1, 15 फॉर टर्म 2, तो वो ऐसे हो गया है, राइट। तो ये चीज़ है, हाफ हाफ में स्प्लिट हो गया, 50% हाफ, 50% फॉर टर्म 1, 50% फॉर टर्म 2, ये चीज़ है। तो बस देखो, सिलेबस कम हुआ है ऑब्वियसली, 30% आपका, राइट। पहले 4 राग होते थे, इसमें आपको इस बार हम बोल सकते हैं +2 वालों के लिए शुद्ध सारंग कट हो गया है राग, पहले था अब नहीं है, राइट। हमने शुद्ध सारंग भी किया था, तो राग कट हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना तब भी पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन पूरी करनी पड़ेगी, राइट। क्वेश्चन तब भी आएंगे, MCQ टर्म 1 में आएंगे, वो टफ होते हैं, आपको पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हर एक का उसकी माइन्यूट आपको थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आई होप यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल। म्यूजिक वोकल इज वेरी वेरी स्कोरिंग, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अगर आप अच्छे से करोगे, राइट। इस सब्जेक्ट को अगर आपने एडिशनल में लिया है तो वेस्ट मत जाने देना, यूं ही नंबर कम आए तो कोई फायदा नहीं है। अच्छे से स्कोर करना, 100 बहुत इजीली आ जाते हैं, बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, एक हम बोल सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देना, बहुत अच्छा होगा, राइट। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अब +1 को अगर कोई डाउट है तो दे कैन आस्क मी, +2 वालों को कोई डाउट है दे कैन आस्क मी। मैंने सोचा था अलग अलग बनाऊं, बट देन आई मेड द कंबाइंड वीडियो एज PDF, बिल्कुल ही इसका कंबाइंड था, मैंने सोचा चलो इसको कंबाइंड बना देते हैं, राइट। तो इस तरीके से है। अब इसके अलावा कोई डाउट्स रहेंगे तो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर ऑल्सो, और ऑन टेलीग्राम, तीनों प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। नोट्स चाहिए
आप मुझे DM करिए इंस्टाग्राम पे। आपको कोई गाइडेंस चाहिए म्यूज़िक वोकल से, प्रैक्टिकल से, यू कैन DM मी। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है प्रैक्टिकल में, आपको कैसे अपीयर करना है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रैक्टिकल फाइल भी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एंड ऑल द वीडियोज़ रिलेटेड टू द म्यूजिक वोकल सिलेबस, हर एक चैप्टर की प्रॉपर हर एक यूनिट की आपको आएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड study very nicely, sing very nicely. Thank you so much.